Hello. Now, in this video section, we'll take another problem which is based on the conversion of a Murray machine to its equivalent Mealy machine. Okay, so in the previous problem, the question which is defined the Murray machine, it is having the description with the help of six tuples that we are using to formally define a particular kind of मशीन. सो इन द प्रीवियस प्रॉब्लम हमने देखा था कि वहाँ उस प्रॉब्लम में हमें जो है मुरे मशीन का जो डिस्क्रिप्शन था वो 6 टपल्स की हेल्प से हमें डिफाइन किया गया था. नाउ इन दिस प्रॉब्लम और इन दिस सेक्शन हमेशा ऐसा नहीं है कि हमें जो है वो डिस्क्रिप्शन फॉर्म में ही जो है प्रॉब्लम दिया जाए. कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे सामने प्रॉब्लम आता है कुछ इस तरह से कि जिसके अंदर जो हमें मशीन दिया जाएगा मुरे मशीन वो कुछ स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम फॉर्म में हो सकता है. तो एक स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम फॉर्म से हम किस तरह से इसके इक्विवेलेंट मीले मशीन ड्रॉ कर सकते हैं इसको हम अभी देखते हैं इस प्रॉब्लम के अंदर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहला स्टेप जो है हमें जो लेना है दैट्स ऑल अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द गिवन मुरे मशीन. यानी कि हमें उस मुरे मशीन के इक्विवेलेंट जो है हमें वही डिस्क्रिप्शन यहाँ तैयार करना है जो हमें प्रीवियस प्रॉब्लम हमने देखा था जो कि हमने उस प्रॉब्लम में डिफाइन था. तो वैसे ही हम इस डायग्राम को सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे इसके 6 टपल्स के डिस्क्रिप्शन में. यानी कि हम जो डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं वो इसी मशीन का डिस्क्रिप्शन है. अभी हम मिले मशीन की बात नहीं कर रहे हैं यानी कि मुरे मशीन. ओके, सो 6 टपल्स ऑफ गिवन मुरे मशीन. जो मुरे मशीन हमें गिवन है इस मुरे मशीन का जो है हम फॉर्मली हम उसको डिफाइन कर रहे हैं 6 टपल्स की हेल्प से. ओके, सो वी नो दैट द मशीन M is defined with the help of 6 tuples, capital Q, small q, the summation sign, the transition function, capital del or the delta represents the set of output alphabets, and lambda that represents the output function. So we know that each and every machine can be defined with the help of these 6 tuples formally. Okay, so हम वन बाय वन हम इस मशीन के करस्पॉन्डिंग 6 टपल्स को यहाँ डिफाइन करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं Q which is the finite set of states. Okay, so now what are the finite set of states we have? Now we have 3 states here, Q1, Q2 and Q3. Okay, so for the given machine we have 3 states here, the set of states. Okay, so I'm just writing here the set of states. Next is Q0 which is the initial state. आप इनिशियल कहें, आप इसे स्टार्ट स्टेट कहें, इनिशियल स्टेट ऑफ मशीन, because we can see here, okay, not Q0, it is Q1. Okay, सो जो भी आपकी इनिशियल स्टेट हो आप उस इनिशियल स्टेट को यहाँ मशीन में डिफाइन करते हैं. यह ध्यान रखिएगा, हमेशा ज़रूरी नहीं है क्योंकि हम Q0 इसलिए लेते हैं क्योंकि हम जब भी जनरली शुरुआत करते हैं तो हम Q0 से शुरू करते हैं. एक हम कह सकते हैं एक फॉर्मेशन है जिसमें हम जो है Q0 स्टेट से इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं. बट ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम ये कोई स्टैंडर्ड नॉमिनिक्लेचर ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि हम हमेशा इनिशियल स्टेट को Q0 से ही रिप्रेजेंट करेंगे. सो वी कैन ऑल्सो राइट द इनिशियल स्टेट विद द नेम कॉल्ड Q1. ओके, सो Q1 हमारे लिए, अब क्योंकि यहाँ 3 ही स्टेट्स हैं Q1, Q2, Q3, तो Q1 जो है हमारे लिए इनिशियल स्टेट है इस मशीन के अकॉर्डिंग. सो Q1 इज़ द इनिशियल स्टेट फॉर दिस मशीन. Okay, now the next is next tuple is set of input alphabets we have here. Now the set of input alphabets, यहाँ देख सकते हैं आप जो transitions हमें दिए हैं वो उसमें input alphabets क्या हैं. ये transitions में input alphabets हमें दिए हैं 0 और 1. So we have the input alphabets as 0, 1. Now set of output alphabets, we have the set of output alphabets as you can see here. In this machine the outputs over this over these states we have as in the form of 0 और 1. क्योंकि मुरे मशीन है तो मुरे मशीन में आउटपुट हमेशा स्टेट के साथ में रिप्रेजेंट किया जाता है. ओके, सो we have two different types of outputs, either it is 0 or 1. Okay, so we just need to specify the output values here, 0 or 1. Then the next is
ये 4 टपल्स हो गए। अब इनमें से जो बचे हुए 2 टपल्स हैं जिसको हम ट्रांजिशन फंक्शन और आउटपुट फंक्शन कहते हैं, इनको हम डिफाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ दैट टेबल। ओके, ट्रांजिशन टेबल। सो ट्रांजिशन फंक्शन lambda, transition function delta, and our output function lambda defined with the help of transition table. Okay, so with the help of transition table, here I'm drawing the transition table corresponding to the given Moore machine. हम इस मशीन के करस्पॉन्डिंग जो डायग्राम हमें दिया हुआ है, ट्रांजिशन डायग्राम, स्टेट डायग्राम, हम इसके करस्पॉन्डिंग इसी मशीन का एक ट्रांजिशन टेबल पहले ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमने प्रीवियस एग्जांपल में भी देखा था, प्रीवियस प्रॉब्लम में भी देखा था कि हमें टेबल अगर दिया हो तो हम टेबल से ईजिली जो है हम ट्रांजिशन टेबल ऑफ द रिक्वायर्ड मिले मशीन, हम इक्विवेलेंट मिले मशीन हम ड्रॉ कर सकते हैं। सो हम पहले यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं ट्रांजिशन टेबल ऑफ Moore machine. It is having 4 columns, one for the present state, for the current state. Okay, then the next column is for the next state. So you can say like this. Then the last column is for the output. Okay, then in between these two we have a next state column for the next state. Okay, so here as a table of the machine, just closing this table here because we have only 3 states. Okay, so just then आपको ये टेबल्स के स्ट्रक्चर्स जो है बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए कि किस टेबल को हमें किस तरह से बनाना है। Present state, here we have the present state, then the next state columns or the transitions over the input alphabet. Just for example, we have 2 types of input alphabets, either it is 0 or 1. So you can say we have 0 and 1, and the corresponding outputs for the relevant states in the machine. Okay, so we have the output values here. Now the present states are Q1, Q2, Q3. हमारे पास 3 स्टेट्स हैं जिसमें से इनिशियल स्टेट है। Okay, now at Q1 state the transitions are Q1 state पर 0 का ट्रांजिशन Q1 पर ही है, we can see here. Okay, so Q1 state पर 0 का ट्रांजिशन Q1 पर ही है, so we just need to write Q1 here for 0. Okay, Q1 पर 1 का ट्रांजिशन कहाँ जा रहा है? Q1 पर 1 का ट्रांजिशन Q2 पर जा रहा है, so we just need to write Q2 here. Now what is the output that we have here corresponding to this Q1 state? So Q1 state पर output 0 है, so ये 0. ओके, नाउ Q2 स्टेट पर 0 का ट्रांजिशन Q1 पर जा रहा है, Q1, 1 का ट्रांजिशन Q3 पर जा रहा है, सो जस्ट नीड टू राइट Q3 हियर, एंड द करस्पॉन्डिंग आउटपुट ऑफ दिस Q2 स्टेट इज 0, सो जस्ट राइट डाउन Q0 हियर। एंड Q3 स्टेट पर 0 का ट्रांजिशन Q1 पर जा रहा है, Q1 पर मूव कर रहा है, सो जस्ट नीड टू राइट हियर एज Q1। Q3 पर 1 का ट्रांजिशन जो है वो क्या है? Q3 पर सेल्फ लूप है, सो जस्ट राइट डाउन Q3 हियर, एंड द output value that we are getting from the Q3 state is 1. So it is what we call the transition table of the given Moore machine. यानी कि अभी हमने Moore machine जो हमें बनाना है वो नहीं बनाया है, अभी हमारा जो हमने एक आधा स्टेप कंप्लीट किया है, which is the diagram के करस्पॉन्डिंग हमने जो है 6 ट्रिपल्स में
मूरे मशीन को डिफाइन कर लिया। अगर आपको डायग्राम दिया है तो आप पहले डिफाइन करें, और अगर आपको इस तरह से डिस्क्रिप्शन दिया है तो हमारा एक स्टेप बच जाता है। ओके, देन द नेक्स्ट स्टेप इज वी कैन से दैट दिस इज द फर्स्ट स्टेप। नाउ द सेकंड स्टेप इज you need to construct transition table of मिले मशीन, okay, जो हमें बनानी है। नाउ मिले मशीन की ट्रांजिशन टेबल अब हम यहाँ ड्रॉ करेंगे। ट्रांजिशन टेबल ऑफ मिले मशीन। So transition table of Miller machine, we know that the structure of a Miller machine is having 5 columns, one for the present state, okay, then the other 4 be like this, okay, so just remember this thing. तीन तो हमें रो ऐसी बनानी ही है। एक नेक्स्ट स्टेट रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ लिखते हैं, ये है हमारा प्रेजेंट स्टेट के लिए, ओके, लाइक दिस। देन फिर ये इनको दो पार्टीशंस में डिवाइड कर देना है, लाइक दिस, ओके। देन फिर ये जो हमने पार्टीशंस किए इनको भी अगेन हमें दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, कुछ इस तरह से, ओके। नाउ सो we have 3 states only, okay, so just completing it here from this side also, so that we can, so we have this table here. Now first state is q1, so we started with the q1 state. The input alphabets we have here as you know that one of the input alphabet is 0, the another input alphabet is 1, okay. Then we are the states and its corresponding output values. So to got the state, its corresponding output value. Now at q1 state हम transitions draw करेंगे यहाँ पर, okay. So let's start with the q1 state. Now at q1 state for 0, okay, you can see here at q1 state with input 0 the transition goes to q1, so q1 0 transition goes to q1, okay. And at q1 for 1 transition goes to q2, so just write down q1 पर 1 के लिए transition q2 state पर है। अब now the corresponding output values, कौन से outputs आएंगे यहाँ पर, बहुत सिंपल है, जो states आपको दी हैं उनके corresponding outputs क्या हैं। So you can see here this is q1, so q1 का output है 0, so just write down 0 here, okay. Similarly here it is q2, so q2 का output है 0, so just write down 0 here, okay. So isn't that easy? Similarly हम चाहें तो साथ में ड्रॉ भी कर लेते हैं, लेकिन so it starts with the q1 state, okay. Now at q1 state ये है हमारा जो ट्रांजिशन हमने स्टार्ट किया है q1 स्टेट पर 0 के लिए q1, q1 स्टेट पर 1 के लिए q2, द करस्पॉन्डिंग आउटपुट्स आर वी हैव 0 and 0 here, okay. Why? Because at q1 state जो हमारा करस्पॉन्डिंग q1 का आउटपुट था वो था 0 और q2 का भी जो आउटपुट था वो था 0, तो हमने q2 और q1 के दोनों के आउटपुट्स हमने यहाँ लिख लिए हैं। ना अब हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं। एट q1 स्टेट फॉर इनपुट 0, q1 स्टेट फॉर इनपुट 0 ये कहाँ मूव कर रहा है, सेल्फ लूप है, q1 पर ही है, ओके। सिमिलरली इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या मिल रहा है 0, ऐसे ही q1 स्टेट पर 1 के लिए ट्रांजिशन q2 पर है, 1 के लिए ट्रांजिशन q2 स्टेट पर जा रहा है, दिस इज व्हाट वी कॉल द q2 स्टेट एंड द आउटपुट इज करस्पॉन्डिंग आउटपुट इज 0। नाउ एट दिस स्टेट q2, तो हम लेते हैं अगली स्टेट q2 पर जो है 1 का ट्रांजिशन अगर हम देखें, सो q2 पर 0 का ट्रांजिशन q1 पर है, 0 का ट्रांजिशन q1 पर है, और q2 पर 1 का ट्रांजिशन q3 पर है। सो वी कैन से दैट q3 स्टेट पर जो है
Q2 स्टेट पर ज़ीरो का ट्रांजिशन जो है वो Q1 पर है और Q2 स्टेट पर 1 का ट्रांजिशन Q3 पर है। सो स्टेट्स तो हम लिख लेते हैं। देन Q2 पर आउटपुट क्या आ रहा है, Q1 के करस्पॉन्डिंग आउटपुट है 0 और Q3 के करस्पॉन्डिंग आउटपुट है 1, सो जस्ट राइट डाउन 1 हियर। नाउ एट Q3 स्टेट, Q3 पर 0 का ट्रांजिशन Q1, Q3 पर 1 का ट्रांजिशन Q3, Q1 का आउटपुट है 0 और Q3 का आउटपुट है 1। ओके, सो वी कैन से Q3 पर 0 का ट्रांजिशन जो है वो Q1 पर जा रहा है और आउटपुट हमें मिल रहा है 0 और Q3 पर 1 का ट्रांजिशन मूव हो रहा है Q3 पर ही, यानी कि सेल्फ लूप, और हमें आउटपुट मिल रहा है 1। ओके, सो Q1 पर 0 और 1 दोनों का हो गया। Q2 के लिए हमने ट्रांजिशन ड्रॉ नहीं किए हैं। Q2 पर ट्रांजिशन अगर हम ड्रॉ करने जाएंगे तो Q2 स्टेट पर 0 का ट्रांजिशन Q1 पर है, okay, and the corresponding output value is 0. Similarly Q2 स्टेट पर 1 का ट्रांजिशन Q3 पर है, ओके, और Q3 जो है आउटपुट दे रहा है हमें 1, सो 1 के करस्पॉन्डिंग। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड द मिली मशीन डायग्राम corresponding to this table of मिली मशीन। ओके, सो नाउ इस तरह के क्वेश्चंस आपको जो है आपको अपने क्वेश्चन पेपर्स में या फिर मिल जाएंगे। नाउ सो यू मस्ट टेक केयर ऑफ दिस थिंग। आपको जो टेबल बनानी है, वो टेबल या जो डायग्राम हमें बनाना है, वो डायग्राम कैसा है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, यू कैन इजीली सॉल्व दीज क्वेश्चंस। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।